उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बदमाश हेड कांस्टेबल पर हमला कर उसकी गिरफ्त से फरार हो गया। बदमाश के हमले से यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल अभय प्रताप सिंह लहूलुहान हो गए और इनके सिर से खून निकलने लगा, जिसने उनकी वर्दी को भी लाल कर दिया। खूंखार और दुर्दांत अपराधी विनय शर्मा को उन्होंने पकड़ रखा था, जो हमला करने के बाद हाथ छुड़ाकर अपने साथियों के साथ फरार हो गया। यह घटना आगरा के दीवानी कचहरी में दर्जनों लोगों के बीच हुई। पुलिस के तमाम सिपाही और अधिकारी, वकील और आम आदमी किसी की समझ में नहीं आया कि पलक झपकते क्या हुआ। जब तक लोग समझ पाते तब तक आगरा जोन में खौफ और आतंक का पर्याप्त। विनय श्रोत्रिया उर्फ विनय शर्मा अपने साथियों के साथ रफू चक्कर हो चुका था। विनय श्रोत्रिया आगरा जिला जेल में बंद था। उसे बुधवार को अदालत में पेशी के लिए हेड कांस्टेबल अभय प्रताप सिंह कस्टडी में लेकर आए थे, लेकिन गैंगस्टर विनय श्रोत्रिया को उसके साथ ही पुलिस कस्टडी से दिन दहाड़े छुड़ा ले गए। इधर एक घटना हुई है दीवानी न्यायालय पर में कैदी बता रहे कोई फरार हुआ है, क्या है सर पूरा मामला? ये अभी सूचना मिली थी कि एक क्रिमिनल है जो कि इसी पे यहाँ पे जिसको ले जाना था और वो यहाँ लॉकअप में बंद, यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाना था। उस दौरान उसके लगभग 2-3 साथी और आए और धक्का दे करके जो हेड कांस्टेबल लेकर के आए थे उनको धक्का दिया, शायद मारने का भी प्रयास किया है और उसके बाद उसको छुड़ा के ले चले गए यहाँ से। अभी यहाँ पुलिस टीम मौके पे है और हम लोग जांच कर रहे हैं, साथ ही सभी जगह नाकेबंदी कराई गई है और उसको पकड़ने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। कौन है सर और किस आरोप में ये आया था? ये जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला, जितनी अभी तक सूचना मिली है, और ये गैंगस्टर के मामले में यहाँ से बरहन थाने से ऑलरेडी इसका गैंग भी पंजीकृत है और गैंगस्टर के मामले में फिलहाल ये पेशी दिया गया। सिपाही को चोट लगी है, वो कहाँ भर्ती, क्या नाम है उसका? अभी उसको उसके बारे में हेड कांस्टेबल है, अनुज नाम है, पूरी आप कितने लोग थे जब ये घटना हुई थी? अकेले। तो क्या रहा, पूरा एग्जैक्ट हुआ क्या था? पेशी के लिए मुझे ले जा रहे थे, पीछे से हमला कर किसी ना ले गए। कितने लोग होंगे वो? 2 या 3 होंगे। 2 या 3 होंगे। अच्छा, डकैती कोर्ट में ले जा रहे थे? हाँ, डकैती कोर्ट। अच्छा, ये आपकी चोट भी आई है? तो क्या मार दिया आपके? ईंट दी है। फिरोजाबाद के रहने वाले विनय के खिलाफ 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। विनय श्रोत्रिया के खिलाफ फिरोजाबाद में लूट और डकैती के 21 मुकदमे दर्ज हैं। एटा में भी एक मुकदमा दर्ज है। आगरा में अपराधी विनय श्रोत्रिया के खिलाफ 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब तक तो आपने फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह जो न्यायालय में से और सातिर बदमाशों को उसके साथ ही पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा कर ले जाते हैं, मगर ऐसा ही कुछ मामला यूपी के आगरा जनपद में देखने को मिला। जी हाँ, आगरा शहर के दीवानी परिसर में ये बड़ी वारदात सामने आई है, जहाँ कल 13 जुलाई को एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जहां न्यायालय परिसर में पेशी के लिए ले जा रहे गैंगस्टर को, जिस पर करीब 30 मुकदमे गंभीर बताए जा रहे हैं, जो जेल में था। और वहीं बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है विनय, जिसको छुड़ाने के लिए और न्यायालय में उसके साथ ही पहुँचे और कुछ पुलिसकर्मियों को घायल कर उनको अपने साथी विनय को छुड़ा ले गए। वहीं इस वारदात से पूरे आगरा शहर में सनसनी फैली हुई है और वहीं अधिकारियों को भी आगरा की एक खाकी को एक बड़ी चुनौती भी दी है इन सातिर बदमाशों ने। वहीं मौके पर सूचना मिलने पर आगरा के एसएसपी प्रभाकर चौधरी, एसपी सिटी विकास कुमार, आईजी मौके पर पहुंचे। वहीं पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया न्यायालय परिसर। वहीं देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक बड़ी वारदात हो रही है। अब तक तो फिल्मों में ऐसा देखा जाता था, मगर आगरा शहर में, आगरा न्यायालय में, जहां बड़ी सुरक्षा के दावे किए जाते हैं आगरा पुलिस प्रशासन की तरफ से, वहां इतनी बड़ी वारदात को सातिर किस तरह अंजाम दे दिया और अपने इस गैंगस्टर अपने साथी को और छुड़ाकर पुलिस की गिरफ्त से ले गए, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं पुलिस को भी, आगरा पुलिस को बड़ी चुनौती है। वहीं कुछ दिन पहले ही अभी आगरा की कमान तेज तर्रार IPS प्रभाकर चौधरी को मिली है। वहीं उसी के कुछ दिन बाद और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना कई सवालिया निशान पैदा करता है। आखिर खाकी का डर
इन सातिरों को नहीं रहा जो इतनी बड़ी वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दे दिया। अपने सहयोगी इरशाद के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम मिनिस्टर न्यूज, आगरा। आगरा पुलिस ने अपराधी विनय छोत्रे के गैंग को लिस्टेड कर रखा है और वो हार्डकोर क्रिमिनल है। विनय पर लूट और डकैती के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। विनय पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का भी केस चल रहा है। अपराधी विनय छोत्रे आगरा के जिला जेल में बंद था और बुधवार की सुबह विनय छोत्रे की पेशी के लिए दीवानी कोर्ट में लाया गया था। विनय छोत्रे के साथ हेड कांस्टेबल अभय प्रताप सिंह मौजूद थे। विनय छोत्रे जैसे ही कोर्ट रूम के बाहर निकला, पहले से घात लगाए बैठे उसके 3-4 साथियों ने हेड कांस्टेबल अभय प्रताप सिंह के सिर पर ईंट से हमला कर दिया और अपने साथी को लेकर वहां से फरार हो गए। कैदी के भागने की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना के एक चश्मदीद से पुलिस टीम ने काफी देर तक पूछताछ की। दीवानी न्यायालय परिसर में पुलिस ने चश्मदीद के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। एसएसपी आगरा का कहना है कि बदमाश की तलाश में रेंज स्कीम लागू कर चेकिंग की जा रही है। स्पेशल टीमों को बदमाश की गिरफ्तारी के लिए लगा दिया गया है। आगरा और आसपास के जिलों में भी संपर्क कर बदमाश की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आगरा से विवेक डोगरा की रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर न्यूज।